यात्रा जो शुरू हुई ये चंदनवाड़ी से शुरू हुई है। गाँव से निकले टैक्सी से और चंदनवाड़ी हो गए। तो चंदनवाड़ी में जो प्रक्रिया होती है, सभी आदमी को अपना अपना आईडी जो मिला हुआ रहता है उसको दिखाना पड़ता है और उसके बाद फिर आगे के लिए चंदनवाड़ी वहाँ से से हम लोग परमिट किया जाता है, आप आगे जा निकल चुके हैं आगे के लिए। और यहाँ से चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो ये चंदनवाड़ी से जब आगे निकलते हैं पीसू टॉप के लिए तो यहाँ जो है काफ़ी चढ़ाई है और इस चढ़ाई में प्यास बहुत लगती है क्योंकि बार बार सांसें जो फूलती रहती है। उसके चलते क्या है इसमें आदमी को अब हम लोग चंदनवाड़ी से आगे निकल रहे हैं। इसके लिए क्या है दोस्तों, और यहाँ पर खच्चर जब भी बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए हम सभी की व्यवस्था की गई है। तो पहले 2 से 3 महीना जा सकते हम पहले घर में एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें, तो इससे क्या होगा जो हमारा शारीरिक क्षमता जो होगा वो बढ़ जाएगा। क्योंकि शारीरिक क्षमता अगर नहीं बढ़ेगी हमारी तो इतनी लंबा सफ़र और इतनी ऊंची जो चोटियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, मनोरम दृश्य है, चंदनवाड़ी से हम लोग स्वर्ग के जैसा जो निकल चुके हैं पीसू टॉप के लिए। दृश्य है और नीचे जो दिख रहा है नहीं तो चंदनवाड़ी है। तो बेहतर है दोस्तों कि हम ऊपर में बाबा का सुंदर वादियों को जगह है मखानी का, कृपा प्राप्त करने के और हम लोग नीचे से एक्सरसाइज करें, 3 किलोमीटर योगा करें। ऊपर आ चुके हैं। तो हम पीसू टॉप के ऊपर में चढ़ रहे थे, बहुत ही ऊंची तो जगह है, बहुत ही ऊंची घाटी है। सुंदर चारों तरफ में जो सभी आदमी बम भोले की जयकारा लगाते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वो अपने आप में एक अलग ही बाबा की नगरी उस जगह की चर्चा कर रही आशीर्वाद थी। में सबका मंगल करे भोलेनाथ। खुद को बता देती है कि हाँ हमारी ये रूपरेखा क्या है। तो हमने देखा इतनी मनमोहक ऊंची जगह तो शायद हमने चोटी है, वहीं से बर्फ पिघल पिघल के नीचे आता है। बहुत सारी जगह घूमे हैं, बहुत सारी, लेकिन बर्फ के दिनों में जो जाड़े के दिनों में पूरा ये बर्फ वो हमारे से ढक जाता है, पूरी रास्ता ढक जाती है, फिर रास्ता बंद हो जाता है। यहाँ का जो जगह जगह झरने हैं, जगह जगह घाटियाँ हैं, जगह जगह पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे और पर्वत श्रृंखलाएँ इतनी ऊँची हैं कि हम आगे बढ़ते जाएं फिर भी उनकी ऊंचाई हम लोग भी कम होने का पाँव चलते चलते नाम नहीं लेते। कुछ दूरी तय कर उसके चुके बाद हैं। में हम पहाड़ भी सोचते चलते होंगे करीब ये 3 मनुष्य से भी 4 अजीब घंटे, हमको 4 घंटे के जीव आसपास है। लगे होंगे। तो हम लोग कितना भी ऊपर हो ये धीरे धीरे आराम करते हुए हमारे पास पहुंच ही जाते हैं। 10 मिनट, हम भी 15 मिनट के लिए हम लोग पाँव पाँव चलते चलते, क्योंकि इतनी मारपति ऊंचाई है और माँ वहाँ पार्वती तक और चलने के लिए भोले के कंटिन्यू चलना बड़ा मुश्किल है। अमृत तो हम लोग धीरे धीरे वाणी जहाँ पर उन्होंने दिया था वहाँ हम भी पहुँच पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। देखिए पहाड़ भी कितनी अपनी ऊंचाई बनाए हुए हैं। दौड़ के चढ़ा नहीं जा माँ सकता पृथ्वी है के और ललाट का तेजी से तो कुछ दूर ही ये तिलक है ज़्यादा 15-20 मीटर। जो उसके बाद माथे की बिंदी की तरह स्पीड को अडिग स्लो करना ही पड़ता है। रचल टिके हुए हैं करोड़ों साल से। हम लेके चलते हैं, कपड़े हैं, लत्ते हैं, जैकेट है, शू है, टोपी है, पॉलिथीन बरसाती है, छाता है और साथ में एक लकड़ी का डंडा रहता है। क्योंकि ये सब को साथ में लेकर इसलिए चलना जरूरी रहता है कि वहाँ का जो अभी हम लोग है पीसू टॉप की तरफ में जा रहे हैं। जाता है और बदलते पीसू टॉप अभी यहाँ से 1 किलोमीटर की चढ़ाई पे है वहाँ की कोई गारंटी नहीं। और बहुत ही खड़ी चढ़ाई है।
और नीचे आप देखिए, नीचे जो एक धारा प्रवाह स्रोत गिर रहा है, ये मेरे सामने झाग भी ज़्यादा है झरने जो और पानी दिख तो रहे हैं, इतना फ्रेश है कि एक्वा फ्रेश भी इसके सामने मतलब फेल ये हो जो जाए। पानी जो आता है और पूरे दूसरा वो बर्फ का रास्ता जो पानी नीचे दिख रहता रहा है, और ये बर्फ घोड़ों के जैसे लिए है। जैसे धीरे 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 पहले धीरे घोड़े और आदमियों को एक साथ पिघलते नहीं जाते जाते थे, हैं, लेकिन वैसे अभी इनका रास्ता वैसे चेंज हो पानी भी गया है। आता है। और ये और पहाड़ों आदमी लोगों पे के जो लिए आदमी रास्ता रहते जाने हैं के लिए उनको एक अलग चढ़ने से के लिए रास्ता वो बना लोग खुद हुआ है। जो रास्ता जो बना ये रहे सामने हैं का बनाते रास्ता हैं, है। ये उसके धीरे लिए धीरे सीढ़ी उसको भी के मैं साथ हम लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश पहाड़ करेंगे। के ऊपर। और देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई है ऊपर चढ़ने के लिए और कुछ स्टॉप के लिए। कच्चर का रास्ता है वो। ये सामने जो रास्ता दिख रहा पाँव है, पाँव चलते चलते हम भी ये पहले कुछ दूरी तय वहाँ कर से भी चुके हैं। आदमी जाते थे, ऐसे टर्न होके काफ़ी चढ़ाई रहती थी। बहुत चढ़ाई है। घाटी तो इतनी ज़्यादा गहरी है कि नीचे तक नजरें भी नहीं जा पा रही हैं, इतनी घाटी नीचे है। अभी हम लोग टिशू टॉप के पास में पहुंचने वाले हैं और टिशू टॉप यहाँ से करीब 800 मीटर दूर है। पहले दे रास्ते छोड़ो इधर भोले चल तो रहे हैं। यहाँ जो पहाड़ों से जो पानी गिरता है, ज़्यादातर आदमी उसी पानी को यूज़ करते हैं। वो जो पानी जो होता है सारे तत्वों से पर्याप्त होता है। भक्तों की और टोली पानी भी एकदम शुद्ध होता है। आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने भी कई जगह इसी पानी का प्रयोग किया पीने के लिए। बोतल के अंदर में हम पानी भर लेते थे और फिर उसी का उपयोग करते थे पीने के लिए, क्योंकि ये जल जो है एकदम सात्विक जल है, न इसमें कोई बैक्टीरिया है और न ही कोई अन्य कीटाणु। पर्वत का जो जल होता है साफ स्वच्छ। हम भी पाँव चलते चलते टिशू टॉप पे पहुंच चुके हैं। टिशू टॉप में और टिशू टॉप पे बहुत चढ़ाई है, करीब 5 किलोमीटर हम चढ़ के आए हैं चंदनवाड़ी से और बहुत चढ़ाई है यहाँ पर। अब यहाँ लंगर व्यवस्थाएँ होती हैं, सब आदमी कुछ न कुछ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और फिर यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके लिए बहुत ही हम लोग बाहर निकल रहे हैं यहाँ सुख से। की अनुभूति होती है कि इस चढ़ाई के रास्ते में कहीं और कि भक्तों की भीड़ काफ़ी है। तो अंदर हम कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ में भोलेनाथ का फोटो लगा हुआ है, जयकारा लग रहा है। बढ़िया अंदर में भजन चल रहा है और भजन के साथ में जो भक्त हैं उनकी तो अपनी खुशी में है कथा ही निराली है। बुला रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी जो बाबा भोले की छाप जब सुनते हैं कोई भक्त तो आत्मविभोर होके नृत्य करने लगते हैं। और इस पूरे यात्रा के दौरान कृपया ध्यान दें, जो सेवादार अपने स्थान पे नहीं है वो अपने स्थान पे पहुंचने का कष्ट करें। सेवादार अपने स्थान पे पहुंच जाएं जो अपने स्थान पे नहीं। सुंदर पल। और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग आगे की यात्रा अपनी शुरू किए और मेरे पीछे साइड में
इतना सुंदर जो है झरना ऊपर से प्रवाहित होते हुए, और ये बीच बीच में ऐसे लगता है कि माँ धरती क्या केस जो खुले हुए हैं सफ़ेद केस उस तरीके से प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये जो पर्वत पहाड़ जंगल जो होते हैं ये हमारी पृथ्वी माँ के जो है श्रृंगार ही तो है, क्योंकि ये अगर श्रृंगार अगर न रहे तो पूरा पृथ्वी का जो जीवन है वो जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि इन्हीं सब से हमारी जो भी है प्रकृति चलती है, इन्हीं पर्वत पेड़ों से नदियों से हमको जल मिलता है, इनसे वायु मिलती है और इनसे ठंड भी हमको प्राप्त होती है। भारत हमारा एक ऐसा देश है जो सामने देखिए जो झरना इतना तेज़ी से प्रवाहित हो रहा है। ये जो बर्फीले पहाड़ हैं बर्फ उसके पानी का ये झरना है कितना। अभी हम लोग शेषनाग की तरफ में जा रहे हैं और शेषनाग के तरफ में बहुत बड़ा एक जलप्रपात गिर रहा है और ये शेषनाग का रास्ता यहाँ से 8 किलोमीटर है अभी भी। पोणी 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 भाग के हम बैठे इतने आप सबके लिए ले लियो ना आप पियो हम तो आपका हाथ भिड़ा लेंगे वही टेस्ट करना मेरा के का इतना तेज प्रवाह है जो मेरे मोबाइल तक ही कैमरे पर रिकॉर्ड होते जा रहा है। बड़े बड़े ग्लेशियर हैं जो धीरे धीरे पिघल रहे हैं और यही ग्लेशियर पिघलने के बाद में पानी का रूप लेते हैं। अब देखिए कितना बड़ा ग्लेशियर है, टूट भी रहा है धीरे धीरे। टिश्यू टब से निकलने के बाद में हम लोग अभी हम जहाँ बैठे हैं ये सामने में पूरा बर्फ़ दिख रहा है और ये हमारे पास से कम 1 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ और भुट्टे की तो मज़ा कुछ और ही है यात्रा के दौरान। और जो भी उस जगह से निकलता था कोशिश करता था कि एक ना एक भुट्टे जो है कम से कम हमारे को मिल जाए। ये एक बड़ी और हमारे जस्ट नीचे साइड में और ये नीचे साइड में ग्लेशियर जो है पिघल के नीचे गिर रहा है। बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर है इधर में और उन्हीं का पानी जो है नीचे की तरफ में जा रहा है। हमारी ये यात्रा के दौरान जो बहुत सारी अनुभूतियाँ रही, इसमें बच्चे तो काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। जो 18-19 साल के जो बच्चे थे उनकी एंजाइटी तो बात बहुत बढ़िया ही एंजॉय कर रहे थे और एंजॉय तो हम ही कर रहे थे, क्योंकि ये यात्रा जो है सुखद यात्रा शायद प्रभु की इच्छा थी जो हम बुला लिए
और आप लोगों को बुलाएं अपने दर्शन के लिए। तो इस तरह की अनुभूति तो अपने आप में एक अद्भुत होती है। बाबा अमरनाथ की यात्रा सबसे कठिन यात्रा होती है और यह यात्रा ज़्यादा दिन का नहीं रहती है, करीब 1.5 से पौने 2 महीने का ही यात्रा रहती है ये। और इसके दौरान जो है वहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं वो बड़े ही करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो अन्य जो उपद्रव जो तत्व जो है वो जो गाँव के आसपास कश्मीर जम्मू ये बड़ा ही जो क्षेत्र जो है वो आतंकवादियों का क्षेत्र रहा है। तो इसके लिए क्या है यहाँ पर जो है जो भी सिक्योरिटी जो होता है और हमारे दोस्त जो है वो बड़ी ही अपनी जान को जोखिम के में लगा के इस यात्रा को सुगम बनाते हैं। और हर 100 मीटर के एरिए में यहाँ पर कोई न कोई एक हमारे देश का वीर सपूत खड़ा मिलता है और कुछ किलोमीटर के अंतराल में चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध रहती हैं, क्योंकि इन चिकित्सालय भी क्या है जो पोर्टेबल बने हुए रहते हैं, तो जगह जगह होते रहते हैं। तो उसके लिए क्या है यहाँ पर इस तरह का जो है पोर्टेबल वो बना के रखा जाता है। और ये मेरे सामने जो झरना जो दिख रहा है, हम जब निकले थे तो उससे पहले थोड़ी सी हल्की सी बारिश हुई और ये झरना ऐसे टूट पड़ा कि अब क्या बताएं, इसका इतना मनोहारी जो दृश्य है वो अपने आप में एक अलग ही गाना गा रहा था। और इधर सामने से भी एक झरना जो है आ रहा था। हम कुछ देर में रुक के इस परिदृश्य को देखते और निहारते रहे। अभी ये आगे में जो शेषनाग का जो ये है जगह है, यहाँ हमने देखा कि यहाँ चारों तरफ काफ़ी बर्फ है। ये है गणेश टॉप। बर्फ से यहाँ देखिए बादल बर्फ़ों के ऊपर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बादल से दूसरे बादल तक जा रहे हैं, पहाड़ तक जा रहे हैं। और देखिए बर्फ़ भी दिख रही है इधर में, तो सामने भी बर्फ़ दिख रही है। और वो सामने जो एक झील दिख रही है वो पूरे बर्फ़ का जो पानी पिघल के आता है उसमें, वो झील में, फिर उस झील से पानी क्या है नीचे आता है धीरे धीरे। अभी हम लोगों को ऊपर में जाना है और गणेश टॉप के पास में जाना है। आज नाइट टेस्ट हम लोगों का वहीं पर रहेगा। अभी हम लोग शेषनाग में हैं, स्वर्ग की जैसे। और शेषनाग में सुबह का भी जो टेम्परेचर है 9 डिग्री का टेम्परेचर है और चारों साइड में पहाड़ के ऊपर आकाश बर्फ है, पानी इतना ठंडा है कुछ कह रहा हाथ लगाइए तो हाथ का पता नहीं चल रहा है कि आओ दोस्तों, आओ मेरे यात्रावासियों, इतना चारों तरफ में बर्फीला एरिया है। भव्य सुंदरतम दृश्य का तुम भी आनंद लो और देखो और अपने जीवन में भर कर रखो, क्योंकि इस तरह का जो परिदृश्य है सभी जगह देखने को नहीं मिलता है। जितनी सुंदर इस दृश्य को देख के हम अपने मन को प्रफुल्लित कर रहे थे। और जो भी दृश्य हमारी यात्रा के दौरान, अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे आगे, वाह वाह की आवाज़ निकल रही थी कि क्या सुंदर दृश्य है, स्वर्ग की जैसा। और बाबा भोलेनाथ का अभी मैं एमजी टॉप में हूँ और एमजी टॉप में चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी है और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और ये काफ़ी हाइट पर है। देखिए कितना सुंदर बर्फ़। और लेकिन मौसम अभी भी इस टाइम में यहाँ पर एमजी टॉप 22 से 23 डिग्री का टेम्परेचर है यहाँ पर।
और सब यात्रावासी जो है कोई घोड़े से कर रहा है, कोई पैदल यात्रा कर रहा है। हमने भी लेकिन यहाँ बहुत ही पर कठिन मार्ग है प्रभु रुक का। के एक चाय पिया और इस दृश्य सांसें को फूल काफी जाती हैं। देर तक हम निहारते हर रहे। अपने 100 मीटर पे आदमी को रुकना पड़ता है। चक्षुओं को इतनी तृप्त खड़ी करते चढ़ाई रहे है और मस्तिष्क चारों में तरफ में, इस तरह का और बर्फ विचार भी बनाते रहे कि फिर चारों तरफ में है। अभी हम बाबा लोग के कब MG टॉप पे है दर्शन होंगे MG और टॉप किस से हम तरह का और ये आगे दृश्य बढ़ेंगे कब तो और दिखाएंगे। आपको कुछ ऐसे ही पर्वतों की श्रृंखलाएं और पहाड़ों की चोटियाँ आपको क्योंकि दिखाते हुए चढ़ाई आगे भी बढ़ेंगे। काफ़ी थी और हमारे ITV रुक-रुक के के हम जवान लोग भी चल रहे थे। 100 मीटर हमेशा चलते थे, मुस्तैद फिर रहते हैं 10 यहाँ मिनट पर। हम लोग क्योंकि विश्राम इनकी करते देख रेख में पूरी जो यात्रा है, 61 दिन की यात्रा इन्हीं के देख रेख में चलती है। आगे भी पूरी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो पहाड़ जो बर्फ से ही ढकी हुई है। और आगे अभी है एवरेस्ट टॉप, वो भी काफ़ी ऊंचाई पर है। एक बढ़िया यात्रा बाबा अमरनाथ की। बहुत यहाँ थकान हो रही है और बहुत ही चढ़ाई है और 100 मीटर पर चढ़ना पड़ता है और रुकना पड़ता है आदमी को। बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। मौसम भी बहुत ठंडा है यहाँ पर। स्वेटर, जैकेट, हर चीज़ तरह की व्यवस्था। और बारिश का तो कोई भरोसा ही नहीं है। कल हम लोग बारिश में फंस गए थे विशुकम में। इतनी जम के बारिश हुई, इतनी जम के बारिश हुई, इतनी। और यहाँ जो दोस्तों काफ़ी जो ठंड लग रही थी, पूरा शरीर तन एक बदन तो पूरा ठंड थी और दूसरी की हरासमेंट भी बहुत हो रहा है और इस ठंड की वजह से तकलीफ हो रही थी। हम पहुँच गए बाबा के पानी भी कम रहा है। जगह पे और जो वहाँ से जो ये झरना आप लोगों को दिख रहा है, इस झरने का पानी तो इतना ठंडा था दोस्तों कि क्या बताएं। एक बार इसमें हाथ डालिए तो दोबारा निकालने को इच्छा नहीं होती। इतनी ठंड देखो, वो दोबारा डालने को इच्छा नहीं होती है। सामने में भोलेनाथ की गुफा है सामने में, और जाएंगे और नहाने के बाद बहुत में ही वहीं पर ठंडा पानी है और कुछ आदमी तो ऐसे कर रहे थे कि खाली जल को लेके ही छिड़क ले रहे हैं। और ये सामने बाबा का जो गुफा है, आज जो माँ पार्वती भोलेनाथ भोलेनाथ ने जो अमर और कथा भोलेनाथ माँ पार्वती सुनाई को थी, जो अमर कथा उसका परिदृश्य और अमर देखने गुफा में सुनाई थी, मात्र से ही लगता है आज कि आँख उसको दर्शन करने का पुण्य प्राप्त हुआ। काफ़ी देर तक और हम अंदर जाने के नहा बाद में इस दृश्य को एक निहारते देखते अलग रहे। से एनर्जी नए चक्षुओं को उत्पन्न होती है। अर्पित करते रहे, तृप्ति करते रहे इस वहाँ मोबाइल में जाने का मनोरम अलाउ नहीं है। दृश्य को देखते हुए। इसीलिए हम अंदर का कि दृश्य यह नहीं दृश्य दिखा जो है, सकते। जब प्रभु हाँ, ने यही इस है जगह कथा सुनाई कि थी, ये जो ऊपर में जो समय इस जगह की क्या शेषनाग टाइप का एक कलात्मक बना हुआ है, सृजन वो आप हुआ देख सकते होगा। हैं। और ये देखने में बिजली जितना मारते हैं बाहर वैसे से छोटा लगता है पानी का दोस्तों, झरना उतना भी है दिख रहा नहीं। ये जो एरिया है, ये सामने ये मेरे आपको बर्फ है, नीचे भी बर्फ है यहाँ कम से पर। कम 60 से 70 फीट इसकी चौड़ाई और ये होगी अंचल और अंदर कम पर्वत से कम ये श्रृंखलाएं जो खड़ी हैं 50-60 हजारों फीट साल है से, और हाइट भी कम से कम इनका 60 क्या कहना। और हमारे देश के नौजवान सतत प्रयासरत रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी मेरे YouTube चैनल शिव विशारद पे उन्हीं के आइए, अथक शेयर प्रयास से कीजिए, लाइक कीजिए हम लोग जो है और बाबा अमरनाथ जी की यहाँ तक यात्रा के कर लिए पाते एक हैं। बार जाइए, और अपने बहुत ही दर्शन सुखद कीजिए, अनुभूति पुण्य होती है प्राप्त वहाँ जाने कीजिए के बाद में। और दूसरे को ऊपर भी भी पुण्य प्राप्त करवाइए। और बर्फ है तो दोस्तों, और अंदर साइड में ये जो सबसे हमारा YouTube चैनल आते हैं शिव वो तो विशारद मुखर है। हैं, बहुत वहाँ सारे पर। उनका भी मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। बहुत सारे मंदिरों के और बहुत सारे जगहों के हमने इस
वीडियो और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने इस का प्रयास अनुभूति किया का है। शब्दों तो में दोस्तों शेयर बयां कीजिए, करना बड़ा लाइक मुश्किल कीजिए, है, कमेंट्स कीजिए। क्योंकि ये जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देवात्माएं आपको हैं अच्छी अच्छी वीडियो और वहाँ दिखाते रहेंगे देवता भी दोस्तों। जाने के लिए लालायित करते हर हैं। हर महादेव उस बाबा स्थान का बर्फानी की शब्दों जय, में वर्णित बाबा तो बर्फानी की जय, मनुष्य बाबा नहीं कर बर्फानी सकता की है, जय, बाबा बर्फानी की क्योंकि उसमें उसको उतना आत्मज्ञान नहीं है जय। आगे हम कि उस छवि अब का, यहाँ से निकलने के बाद उस जाएंगे आत्मस्वरूप का शिवखोरी। वर्णन कर सके। शिवखोरी के बाद में फिर हम माँ वैष्णो देवी जाएंगे। पहाड़ भी वीडियो जो हम लाइव करेंगे। अपने मस्तक उठाए हुए भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए अविचल खड़े हैं। आगंतुकों का सिलसिला, आगंतुकों का साथ देने के लिए खड़े हैं और हम भी आज पथ पर चलते हुए प्रभु के स्थान का दर्शन प्राप्त हुआ और यही कामना है आप लोग भी आइए। कृपया ध्यान दें, गुरप्रीत सिंह जी जो पंजाब से आए हुए हैं, जो मंदिर के नीचे पुल है उस पे उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, बाहर पोर्ट करें। और आगे क्या कर सकते हैं, मनुष्य के देशपाल जहाँ कहीं भी हो अपने साथियों के पास पहुँचे। लेकिन फिर भी कोशिश करें, फिर भी हम कोशिश करें कि एक बार कम से कम तारे का डोई पवित्र गुफा बड़ा का पत्थर दर्शन कोड़ा करें। घोड़ा लेके आजा जल्दी। तारे का डोई बड़ा पत्थर कोड़ा घोड़ा लेके आजा जल्दी। मुझे 2 मिनट में आई जितने निकाल मुझे तो करने को पाल पड़ेगा पाल ना निकलता तो जल्दी सभी यात्री को सूचना किया जाता है, जिन यात्री ने बाबा का दर्शन किया है कृपया करके बाल्टा वाले बाल्टा चले जाए, पंचतनी वाले पंचतनी चले जाए, क्योंकि यहाँ का रुकने का अनुमति नहीं है। जय बोले। कल भी हम लोग जब निकले हैं विष्णु टॉप से तो पूरा मौसम खुला हुआ था, लेकिन जैसे जैसे शेषनाग के तरफ हम बढ़े पूरी बारिश हुई, जम के बारिश हुई और थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई, गला भी फंस रहा है। और चौधरी साहब अनिल चौधरी साहब, हम करनाल कैंप में आ गए हैं, आप आ जाइए। अलीगढ़ से अनिल चौधरी साहब, मोबाइल ले हम लोग करनाल कैंप पर आ गए हैं, जूते भी ले आए हैं, तो आप आ जाइए। भक्तों को बाबा अमरनाथ अपना आशीर्वाद दे।